कल्पना कीजिए, आपके सामने एक मानचित्र खुलता है, लेकिन यह किसी एटलस का पन्ना नहीं। इस मानचित्र में समुद्र केवल खारे नहीं, गन्ने के रस के हैं, घी के हैं, दही के हैं, दूध के हैं, मानो स्वाद ही दिशाएं बन गए हों। और बीचों बीच खड़ा है एक स्तंभ, सुमेरु, मेरु, जिसके चारों ओर दुनिया नहीं बल्कि धुरी घूमती है। इस मानचित्र में हमारी धरती किसी देश का नाम नहीं, एक वंश भूमि है, जम्बू द्वीप। और आज हम न केवल ये जानेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ, बल्कि वो भी कि ये सब शुरू क्यों हुआ। रुकिए, अभी तो आपने बस मानचित्र देखा है, उसकी कहानी सुनी नहीं। और कहानी तब शुरू होती है जब एक देव अनंत शेष पर क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हैं। नाभि से एक कमल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा उद्भव लेते हैं और एक क्षण में शून्य से सृजन की पहेली खुलती चली जाती है। यही दृश्य विष्णु पुराण खंड 1-2 और भागवत पुराण स्कंध 2-3 में बार बार उभरता है। नारायण, शेष, कमल, ब्रह्मा। वही कथा एक और रूप धरती है हिरण्यगर्भ की, स्वर्ण अंड, जिसके भीतर जगत के रूप बीज की तरह सुमसे रहे थे। ऋग्वेद 10:121। और कभी कभी इसे एक यज्ञ की तरह भी दिखाया जाता है, पुरुष सूक्त में, जहां पुरुष के यज्ञ से दिशाएं, देवता, समाज के विधान और ऋत की धुरी प्रकट होती है। ऋग्वेद 10:90। अलग चित्र पर धुरी 1, सृजन का आरंभ अकेले पदार्थ से नहीं, चैतन्य और काल के सह नृत्य से होता है। द्वीप का अर्थ क्या? जल से घिरा भूभाग। पुराणों का भूमंडल 7 समवृत्त द्वीपों का वृत्ताकार संसार है। हर द्वीप के बाहर एक वृत्ताकार समुद्र और फिर अगला द्वीप, बीच में मेरु, अक्षमुंडी, विश्व की धुरी, सबसे भीतर यानी मेरु के चारों ओर जम्बू द्वीप। यही हमारा मंच है। जम्बू क्यों? क्योंकि यहां उस महान जामुन वृक्ष की स्मृति है जिसका रस स्वर्ण धारा बनकर बहता था, जाम्बू नद, और उसी से जम्बू द्वीप नाम की सुगंध आती है। इस जम्बू द्वीप के दक्षिण में भारतवर्ष, हमारी कर्म भूमि, जहां मनुष्य धर्म का अभ्यास करता है, गलतियां करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। भागवत 5:16-20। आप पूछ सकते हैं, ये नक्शा बना किसने? उत्तर सीधा है, ये नक्शा खोज से कम दर्शन से पैदा हुआ है। सृष्टि का कैसे और क्यों दोनों इसमें समाये हैं। कैसे, उसका विज्ञान, क्यों, उसका प्रयोजन। पहले कैसे की कहानी। ब्रह्मा, कमल, नारायण का दृश्य आपने देख लिया। अब समय की रेखा सुनिए। ब्रह्मा का एक दिन, एक कल्प, लगभग 4.32 अरब वर्ष के बराबर कहा गया। उसी दिन में 14 मनवंतर, विभिन्न मनुओं के काल, और हर मनवंतर में मनुष्य, देव, असुर का नया अध्याय। एक चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कुल 4.32 मिलियन वर्ष। दिन के अंत में नैमित्तिक प्रलय, जगत विश्राम लेता है, रात्रि बीतती है, फिर संकल्प और नया दिन आन पहुंचता है। इस चक्र का अर्थ है, सृष्टि एक बार बनी नहीं, हर क्षण बनती है, मिटती है, फिर बनती है। भागवत 3:11। सर्ग, प्राथमिक सृष्टि, जहां महत्त्व, अहंकार, इंद्रियां, तत्व सूक्ष्म से स्थूल बनते हैं। और विसर्ग, द्वितीय सृष्टि, जहां ब्रह्मा प्रजापतियों, जीवों, लोकों का ताना बाना बुनते हैं। भागवत 2:5। विष्णु, वायु, मार्कंडेय, गरुड़, सभी पुराण इस कथा को थोड़ी अलग बोली में कहते हैं। कहीं नाम बदलते हैं, कहीं क्रम, पर धुरी नहीं बदलती। नारायण, काल, सृजन, प्रलय, ये चक्र अनादि है। अब क्यों? यही वह प्रश्न है जो इस मानचित्र को अर्थ देता है। एक उत्तर है लीला, ईश्वर की क्रीड़ा, जैसे दीपक का प्रकाश, जैसे सागर की लहर, स्वाभाविक। सृष्टि अनंत का स्वाभाविक गीत है। दूसरा उत्तर, कर्म धर्म का मैदान। ये जगत एक पाठशाला है जहां जीव अपने संस्कारों को भोगते समझते हैं, धर्म का अभ्यास करते हैं और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तीसरा उत्तर, सांख्य की सहज वाणी। पुरुष साक्षी की उपस्थिति में प्रकृति सत्व, रज, तम विकसित होती है। दुनिया एक शिक्षालय है जो विवेक जगाने के लिए रची गई।
और वेदांत तो कहता है दिखाई वही देता है जैसे हम देखते हैं। अद्वैत कहे ब्रह्म सत्य है, जगत माया के आवरण में प्रतीत होता है। विवर्त विशिष्टाद्वैत बोले जगत ईश्वर का वास्तविक विस्तार है, परिणाम और भक्ति उसका सेतु। द्वैत कहे ईश्वर, जीव, जगत तीन स्वतंत्र तत्व हैं। सृष्टि ईश्वर रक्षित वास्तविकता है, अलग लेंस पर लक्ष्य एक। जीव को धर्म, प्रेम और ज्ञान के मार्ग से स्वात्म साक्षात्कार तक ले जाना, यही पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का राजमार्ग है। यही रित धर्म की व्यवस्था है जो जगत को ताल देती है। अब लौटिए मानचित्र पर और उसके रहस्यों की पट खोलिए। केंद्र में मेरू, उसके चारों ओर जम्बू द्वीप, वो वृत्त जिसमें हमारी कहानी चल रही है। जम्बू द्वीप के बाहर पहला समुद्र, लवण, नमक का। कहते हैं इस समुद्र के पार जो द्वीप है वो प्लक्ष द्वीप। उसके बाहर है इक्षु सागर, गन्ने के रस का। फिर शालमल द्वीप और सुरा सागर, मधुरस, मदिरा का। फिर कुश द्वीप और दधी सागर, घी का। फिर क्रौंच द्वीप और दधी सागर, दही का। फिर शाक द्वीप और दुग्ध सागर, दूध का। और अंत में पुष्कर द्वीप के बाहर स्वादु जल का समुद्र और उसके पार लोकालोक पर्वत, एक अद्भुत सीमा जिसके भीतर प्रकाश है, जिसके बाहर अनभिव्यक्त मौन। विष्णु पुराण खंड 2 भागवत 5.20 से 26। हर द्वीप का आकार उसके भीतर वाले का दुगुना और हर समुद्र की चौड़ाई उसके बगल वाले द्वीप जितनी। ये केवल संख्या नहीं, ये एक ज्यामिति है जो कहती है जैसे जैसे बाहर भागोगे फैलाव बढ़ेगा, जैसे जैसे भीतर लौटोगे धुरी स्थिर होती जाएगी। मानो पुराण कह रहे हो ध्यान की दिशा बाहर नहीं अंतः की ओर है। अगर ये सब सुनकर आपको लगे ये तो कथा है, भूगोल नहीं, तो रुकिए, ये तो बस ट्रेलर था। आगे जो खुलने वाला है उसमें कथा और खेल दोनों एक साथ हैं। अगर आप इस ब्रह्मांड मानचित्र की इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखिए जय मेरू, जय जम्बूद्वीप। और चलिए जम्बूद्वीप के भीतर उतरते हैं, जहां हर नदी, हर पर्वत एक संकेत बनकर बोलता है। जम्बूद्वीप ये केवल एक द्वीप नहीं, 9 वर्षों का एक पुष्प है जिसका केंद्रीय केसर इलावृत वर्ष है। मेरू के चारों ओर, इलावृत के चारों ओर दिशाएं खुलती हैं। पूर्व में भद्राश्व वर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्ष, उत्तर की धुरी पर हरिवर्ष, उसके आगे राम्यक, फिर हिरण्यमय और सबसे बाहर उत्तर कुरु। दक्षिण की धुरी पर किम पुरुष वर्ष और उसके दक्षिण में भारत वर्ष, हमारा घर। हर वर्ष का स्वभाव अलग, कहीं दीर्घायु का वरदान, कहीं देव सानिध्य की सहजता, लेकिन मोक्ष साधना के लिए सबसे ज्यादा बल भारतवर्ष पर। यहीं कर्म धर्म का प्रयोगशाला चलती है। भागवत 5:16 से 19। इन वर्षों को सिर्फ नाम न समझिए, ये सीमाएं पर्वत बनकर दिखाई देती हैं। दक्षिण में हिमालय, हेमकूट, निषद, उत्तर में नीला, श्वेत, श्रृंगवत, पूर्व पश्चिम में गंधमादन और माल्यवान। ये पर्वत वर्षों की देह सीमाएं हैं और उनके बीच बहती नदियां मानो कर्म और कृपा की नाड़ी। कहते हैं मेरू से 4 धाराएं फूटती हैं, पूर्व में भद्रा, पश्चिम में चक्षु, उत्तर में सीता, दक्षिण में अलकनंदा, जो आगे चलकर गंगा, सरस्वती, सिंधु इत्यादि के रूपों से जुड़ती हैं। भागवत 5:17। और जम्बू वह महान वृक्ष जिसके रस से स्वर्ण नदी बहती थी, जाम्बूनद, वही तो इस द्वीप का नाम बीज है। इस वृक्ष की कथा सिर्फ वनस्पति गाथा नहीं, ये बताती है कि इस भूभाग में रस केवल भोजन का नहीं, अनुभव का भी है। अब एक व्यावहारिक बात, माप की। पुराण कहेंगे मेरू की ऊंचाई 84,000 योजन, आधार 32,000, शीर्ष 16,000। भागवत 5:16 से 7। आप पूछेंगे 1 योजन कितने किलोमीटर? यही तो रहस्य और लचीलेपन का संगम है। विभिन्न ग्रंथों और कालों में योजन 8 से 15 किमी तक माना गया है। कई आधुनिक गणना 13-14 किमी के आसपास मानती हैं। इसलिए परिमाण बदलते दिखें तो घबराइए नहीं, ये नक्शा अर्थ को पहले रखता है, अंकों को उसके बाद। विष्णु पुराण, भागवत, वायु, मार्कंडेय, कहीं किसी पर्वत का नाम बदल सकता है, कहीं माप। टीकाकार बताते हैं दृष्टि भेद है, धुरी भेद नहीं। और अब वो प्रश्न जो अक्सर सुनाई देता है, क्या ये 7 द्वीप हमारी पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं? कुछ परंपराएं जम्बू द्वीप को मानव लोक, ज्ञात धरती के रूप में पढ़ती हैं। कुछ इसे यूरेशिया से जोड़कर समझने की कोशिश करती हैं। कुछ
उत्तर कुरु को ध्रुवीय आश्चर्यों से। पर पुराणों का मानचित्र किसी जीपीएस पर बैठने के लिए बना ही नहीं। ये साधना मानचित्र है, रास्ता दिखाने वाला, पर भीतर की यात्रा का। रस समुद्र, नमक, रस, सुरा, घृत, दधी, दुग्ध, जल, ये आहार मात्र नहीं, अनुभव रसायन है। जैसे जैसे बाहर जाते हैं रसा बदलता है, मानो मन और पदार्थ दोनों के स्वाद बदल रहे हों। और यदि आप पूछें फिर खगोल गणित कहाँ है, तो हिंदू परंपरा कहती है सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ खगोल गणना, पंचांग, ग्रह निर्धारण के लिए हैं। पुराण कॉस्मोग्राफी दर्शन, अनुष्ठान और ध्यान की टोपोलॉजी के लिए। विरोध नहीं, विषय भेद है। एक आकाश नापता है, एक अर्थ। आप देख रहे हैं ये नक्शा केवल बाहर नहीं भीतर भी खुल रहा है। केंद्र में मेरू, ध्यान की धुरी, उसके इर्द गिर्द जम्बू द्वीप जहां जीवन का नाटक खेला जा रहा है। उसके आगे 7 द्वीप, 7 समुद्र। जैसे जैसे आप बाहें में जाते हैं फैलाव बढ़ता है, जैसे जैसे भीतर लौटते हैं सार नजदीक आता है। काल ऊपर से ताल देता है, कल्प, मनवंतर, युग, और नीचे से पुरुषार्थ धक्का देते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बीच में खड़ा मनुष्य पूछता है मैं कौन हूं? उत्तर आता है तुम जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में हो। यहीं साधना करो, यहीं कर्म का हिसाब है, यहीं से मुक्ति का द्वार खुलेगा। पर क्या सब पुराण एक ही कहानी कहते हैं? नहीं, कभी नाम बदलते हैं, कभी क्रम, कभी माप। विष्णु पुराण खंड 2 और भागवत स्कंद 5, 16, 26 7 द्वीप और 7 समुद्र का समवृत्त विन्यास देते हैं। वायु और मार्कंडे में उपमाएं बदल सकती हैं। टीकाकार बतलाते हैं ये भेद उपासना भाषा के हैं। जो स्थिर है मेरू की धुरी, लीला का भाव, कर्म धर्म का मंच और मोक्ष का लक्ष्य। जो बदलता है वर्णन की बोली, अनुष्ठान के प्रसंग और ध्यान की छवियां। अब यात्रा के अंत में एक छोटा सा रहस्य और। आपने ध्यान दिया बाहर की ओर हर परत दुगनी होती जाती है। क्यों? ताकि आपको याद रहे जितना बाहर जाओगे उतना फैलाव, उतनी उलझन। जितना भीतर लौटोगे उतनी सरलता, उतनी धुरी। ये नक्शा आंखों के लिए नहीं, मन के लिए बना है। इसे पढ़ते समय एक नियम रखिए, शब्द का अर्थ पकड़िए, पर अर्थ को शब्द में कैद मत करिए। द्वीप को महाद्वीप ना बनाइए, उसे जीवन का क्षेत्र मानिए। वर्ष को केवल भू राजनीति ना बनाइए, उसे जीवन पाठ समझिए। और समुद्र को सिर्फ पानी मत समझिए, उसे रसाधारा समझिए। और मेरू, उसे पर्वत से पहले धुरी मानिए। तभी ये नक्शा आपकी जेब में नहीं, आपके हृदय में उतरता है। तो चलिए एक बार फिर दृश्य सामने रखिए। मध्य में मेरू, स्वर्ण शिखर, जिस पर देवलोकों की झिलमिलाहट है। उसके चारों ओर इलावृत, मौन का परिक्रमण। फिर भद्राश्व और केतुमाल, पूर्व पश्चिम की हवा। उत्तर के वर्ष, हरिवर्ष, राम्यक, हिरण्यमय, उत्तर कुरु, दीर्घायु और देव सानिध्य की कहानियां। दक्षिण का किम पुरुष और फिर भारतवर्ष, जहां मनुष्य पसीना बहाता है, रोटी कमाता है, सत्य खोजता है, गलती से सीखता है और ईश्वर से बातें करता है। बाहर की ओर नमक का समुद्र, स्वाद का प्रथम पाठ, फिर रस का, फिर सुरा, उन्माद और सावधानी का, फिर घृत, ऋतु यज्ञ का, दधी, परिपाक का, दुग्ध, पोषण का, और अंत में जल, सरलता का। सबके पार लोकालोक, सीमा, जहां प्रकाश थमता है और मौन शुरू होता है। अगर इस यात्रा में आपको एक धुरी अपने भीतर महसूस हुई हो तो समझिए मानचित्र ने काम कर दिया। क्योंकि जम्बूद्वीप केवल पुराणों का पन्ना नहीं, ये हमारा आज है। यही हम चुनते हैं कि कैसे को विज्ञान से समझें, क्यों को दर्शन से, और दोनों को जीवन में साधना से। यही हम तय करते हैं कि हम बाहर के समुद्रों में भटकेंगे या भीतर के मेरू पर ठहरेंगे। अपने अनुभव कमेंट में लिखिए। आप इस मानचित्र को कैसे पढ़ते हैं? भूगोल, मनोमानचित्र या साधना का रोड मैप? अगर ये कथा आपके भीतर किसी खिड़की को खोल गई हो तो जय मेरू, जय जम्बूद्वीप लिखना न भूलिए। अगली कड़ी में हम मेरू की चौतरफा नदियों और गंगावतरण की अंतकथा में उतरेंगे, जहां एक बूंद, एक पर्वत और एक ऋषि मिलकर समय को झरना बना देते हैं। तब तक धुरी याद रखिए, दिशा स्वयं प्रकट होगी। प्रणाम।